अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। कैसी ये कसौटी है, जिंदगी ये झूठी है, मुझसे क्यों रूठी है, ऐ खुदा लगे मजबूरी है, जीना भी जरूरी है, दर्द से पूरी है, ऐ खुदा। नूर बहादुर के फार्म हाउस पर 20 किलो वजनी एक डिलीवरी हुई है। समझ जाओ ना यार। हर चमकती चीज सोना तो नहीं होती ना। क्योंकि मीर मरजान गिरफ्तारी से बचने के लिए कोई भी हरबा इख्तियार कर सकता है। जीटी उसका उतना ही नुकसान करना जितना तुम खुद बर्दाश्त कर सको। तो क्या आप उसकी धमकियों से डर गए हैं? शाजी, मैं कह रही थी ना कि तूफान जरूर आएगा और तूफान मेरी तवक्को से ज्यादा शदीद है। अच्छा, अब आऊंगा तो मैं खुद ही खुलद से बात करूंगा। खुल की नहीं, मैं हसाम चौधरी की बात कर रही हूँ। वो आया था। क्यों आया था वो? मामा, आज का शो तो इतना जबरदस्त किया है ना कि आप देखेंगी ना तो आप खुद कहेंगी कि मेरी आंखों में शामिर के लिए ज्यादा मोहब्बत नजर आ रही है। रियली? खाना खोला जा सकता है, अगर गोल्ड के साथ डॉलर भी पकड़े गए तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। आपको जो भी बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है उसे हम बर्बाद कर कर भी नहीं छोड़ेंगे। आप फिक्र ना करें। सचमुच बहुत अच्छी एक्ट्रेस है और अपने बाप की तरह सियासी भी। मामा, कहाँ पे हैं आप? टीवी पे तुम्हारा शो देख रही हूँ। कैसे? सच सच बताओ, तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? मैंने आपसे कहा था ना। सच बताओ ना। मामा, मैंने आपसे बोला है ना, मैं शामिर जैसे गरीब लड़के से शादी नहीं करूंगी। मुझे उस शख्स से बदला लेना है जिसको आप मेरा बाप कहती हैं और दुनिया हसाम चौधरी। जस्ट कूल, जस्ट कूल। आई एम सॉरी, मैंने सुबह सुबह तुम्हारा मूड खराब कर दिया। मैं आपको आखिरी बार बता रही हूँ, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ एक सियासतदान से, और वो भी उससे जो रुतबे में मेरे बाप से बहुत बड़ा होगा। मैं चलती हूँ। ओके, सी यू लेटर। बाय बाय। बस मुकर्रब की तरफ ना देखना, बाकी सब ठीक है। गुड मॉर्निंग। हैव अ सबूही सबूही डे। अच्छा, अभी डायलॉग का टाइम नहीं है। मैं ऑलरेडी बहुत लेट हो रही हूँ और रक्षा से बस स्टैंड पर जाने तक का टाइम भी नहीं है। तो क्या करूं, घर से पिक कर लूं? अरे यार, पहले तुम अपने पेरेंट्स के साथ तो मेरे घर आ जाओ और फिर घर से क्या, कमरे से ही पिक कर लेना। तब तुम थोड़ी इस घर में रहोगी, तब तो तुम मेरे सामने होगी और मुझे मोबाइल उठाकर रोज तुम्हारा वॉलपेपर भी नहीं देखना पड़ेगा। हाय, कब आएगा वो दिन? उस दिन का तो फिलहाल नहीं पता, मगर अभी मैं आ रही हूँ और 40 मिनट तक तुम अपने घर के करीब वाले जनरल स्टोर के पास मुझे मिलो। ओके, बाय। ओके हनी, बाय। पता नहीं वो दिन कब आएगा।
कम से कम शकीला के होते तो नहीं आएगा। अब्बू को कहूंगा कि मेरी शादी करवा दे तो अब्बू कहेंगे कि शर्म करो, जवान बहन के होते हुए तुम्हें अपनी पड़ी है। बेड़ा गर्क हो इस चुड़ैल शकीला का। डैड मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ। तुमने फहद चौधरी का बयान और लोगों के रिएक्शन देखे? I'm sorry डैड, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स की वजह से मुझे टाइम नहीं मिला। बस 5 मिनट चाहिए तुम्हारी नजर में कोई बंदा है प्रॉक्सी प्रेसिडेंट टाइप? आप कहना क्या चाह रहे हैं? साफ साफ बोलें। मेरी आदत से तो अच्छी तरह वाकिफ हो तुम। एक तीर से कई शिकार खेलता हूं मैं। यानी कि आपको बलि का बकरा चाहिए? नहीं, एक राजदार की जरूरत है जो हमारी खातिर थोड़ी सी जेल काट सके। मिल जाएगा। नीचे तहखाने में हमारे पास $1 मिलियन और 20 किलो गोल्ड है। मैं ये चाहता हूं कि जब रेड पड़े तो उसका फायदा हमें हो। वो कैसे? मैं ये चाहता हूं कि $1 मिलियन जैसे $10,000 और 1 किलो गोल्ड पर छापा पड़े और ये बरामद मुकर्रब खान के घर से हो। नॉट अ बैड आइडिया, मगर रेड हमारे यहां होने वाली है तो माल मुकर्रब खान के हाथ से कैसे बरामद होगा? यही तो सोच रहा हूं। एक कुर्बानी का बकरा चाहिए जो डॉलर और गोल्ड मुकर्रब खान के घर जाकर रख दे और बाद में ये बयान दे के उसने अपना माल बचाने के लिए हमारे घर पर रेड पड़वाई। सोल्यूशन तो आपने दे दी है, मगर तरकीब अभी भी आपकी वाज़ेह नहीं है। इसीलिए तो रोका है तुम्हें। मेरी नजर में होना ये चाहिए कि रेड हमारे यहां ही पड़नी चाहिए, मगर बरामद सिर्फ 1 किलो सोना और $10,000 हो और तफ्तीशी ऑफिसर ये बयान दे कि ये मुकर्रब खान की चाल है हमारे खिलाफ। उस आदमी के जरिए? जी हाँ, वो बंदा ये बयान दे कि ये माल उसने मुकर्रब खान के कहने पे हमारे घर पे प्लांट किया है। प्लांट करने के बाद उसने खुद ही रेड की मुखबरी भी की। ये चीज सियासत सीखते जा रहे हो तुम। ठीक है, अब बाकी की प्लानिंग मैं खुद कर लूंगा। अब तुम जाओ, आदमी को देखो, मैं भी देखता हूं। आपके नक्शे कदम पे चलने की कोशिश कर रहा हूं डैड। कुछ ना कुछ तो सीखूंगा ही ना। I'm proud of you, my son.
क्या कहते हैं कि कीकर के नीचे कीकर और बौड़ के नीचे बौड़ ही पैदा होता है। भाई आप उठ गए हैं? मैं चाय लाई थी। उधर टेबल पे रख दो। अच्छा ठीक है। चेक तो करूं कौन सा वॉलपेपर लगाया हुआ है इन्होंने। ओह, तो सुबूही के साथ इनका मुआशका यहां तक पहुंच चुका है। सही, कॉल्स देखती हूँ। ओह, इसका मतलब कहीं शकील भाई अभी सबूही से मिलने तो नहीं जा रहे? शकीला तुम गई नहीं हो? तो सभी आ ही गया, यही मौका है मेरे लिए। रियाज ये क्या किया? सर ये लड़की खुद ही सामने आ गई है। आर यू ओके? आपको लगी तो नहीं? आई एम सॉरी, मेरी गलती है, मैं फोन पे बात कर रही थी। आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। आप बताइए, आर यू श्योर? आर यू ओके? थकी भी है तो क्या करूं, पेपर स्टार्ट होने वाला है मेरा। चले, हिसाब बराबर। कैसा हिसाब? नेवर माइंड। आप राइला की फ्रेंड है ना? नहीं, वो मेरी फ्रेंड है। वैसे हमारा एक और रिश्ता भी है। कौन सा रिश्ता? इंसानियत का रिश्ता। I'll see you later. एटीट्यूड तो देखो इसका। झुकना तो बहुत दूर की बात है अब्बू। मैं तो खुद को खाक में मिला दूंगी, पर आपका सर कभी नहीं झुकने दूंगी। अरे जीती रहे मेरी बच्ची, दुनिया जहान की खुशियां नसीब हो तुम्हें। तू क्यों दिल पे लेती है? मुझे देखो, कब से अपने बेटों की बातें सुनता हुआ आ रहा हूं, लेकिन देखना एक दिन वो भी मेरे इस फैसले को दुरुस्त मानेंगे। जब तेरे ससुराल वाले तेरी तारीफ करेंगे इनके सामने। ससुराल वाले कभी किसी के गुण नहीं गाते, उन्हें तो बस कीड़े निकालने आते हैं। लेकिन ससुराल वाले मेरे गुण गाएं या ना गाएं, एक दिन ये दुनिया मुझे जरूर सलाम करेगी। और आप देखना, ये दुनिया एक दिन रश्क करेगी आप पर कि वो देखो, शकीला हनीफ के अब्बू हनीफ अहमद जा रहे हैं। जज्बाती होकर कोई गलत फैसला मत करना बेटा। मैंने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत और आला तालीम दिलवाई है तुम्हें, और वो इसलिए कि तुम अपने शौहर और अपने ससुराल वालों के सामने बाइज्जत बनो। मैं वादा करती हूँ अब्बू, कभी कोई ऐसा गलत कदम नहीं उठाऊंगी जिससे आपको किसी के सामने शर्मिंदगी हो। और आपने मेरी इतनी अच्छी तरबियत की है, इतनी अच्छी मुझे तालीम दिलाई है, लेकिन कुदरत ने जो मुझे दिया है वो सबसे अलग है।
मुझे दिमाग दिया है, जहानत दी है। मैं अपने दिमाग का इस्तेमाल करूंगी अब्बू, और इसके लिए बस आप मुझ पे भरोसा कीजिएगा। अरे बेटा, मुझे खुद से ज्यादा भरोसा अपनी बेटी पर है। शुक्रिया अब्बू, बहुत शुक्रिया। अच्छा अब्बू, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। अब कॉलेज जाना है और आज वैन भी नहीं आएगी, मुझे रिक्शे पे जाना पड़ेगा। आज छुट्टी नहीं थी बेटा? अब नहीं अब्बू, वो खुद से मैंने नोट्स लेने थे, पेपर है ना मेरे, इसलिए। अच्छा अच्छा। और मैंने खाना बना दिया है और टिफिन में रख दिया है, हॉटपॉट के अंदर है, आप खाना खा लीजिएगा। मैं निकलती हूँ, कहीं शकील भाई निकल ना जाए। शकील? हाँ सॉरी अब्बू, वो मेरा मतलब था वक्त ना निकल जाए। मैं निकलती हूँ फिर। ओके अब्बू, खुदा हाफिज। बेटा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्यों नहीं आए अभी तक? अब कहीं कहीं दूसरी तरफ से ना निकल गए। मजा आ गया, लूट लिया शो। इस शो ने साबित कर दिया कि तुम्हें भी मुझसे मोहब्बत है। हेलो शामिर, मैं पेपर दे रही हूँ, फ्री होके तुम्हें कॉल करती हूँ। और प्लीज़ तुम मुझे कॉल मत करना, मैं तुम्हें कॉल बैक करती हूँ। ओके 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 ओके, सॉरी सॉरी। ये भी ना चिपको बन के ही रह गया। ये भी क्या कम है कि उसने पेपर के दरमियान मेरा फोन अटेंड किया है। आज शाम को इससे मिलने जरूर जाऊंगा। अब तो बात आगे बढ़ा के ही रहूंगा। क्या बात है? एक दो दिन से मूड क्यों खराब है आपका? बहुत जल्दी ख्याल आ गया आपको? जब तूफान चल रहा हो तो खिड़कियां नहीं खोला करते। सोचा जरा गुस्सा ठंडा हो जाए तो बात करो। आपने उस औरत को मेरी जिंदगी का बेवजह हिस्सा बनाया हुआ है। एक मुद्दत हुई मिला नहीं मैं उससे। समझ नहीं आ रही कि आपने उसे अपने ज़हन पर क्यों सवार कर रखा। सियासतदान तो झूठ बोलते ही हैं। मुझे कोई हैरत नहीं हुई आपके इस झूठ पे। आप मेरे सच को झूठ क्यों समझना चाहती हैं? बेटे जवान हो चुके हैं नूर, अब बहुओं के आने का टाइम है। हाँ तो जाइए तलाश कीजिए ना बहू। मैं सारा की बात कर रही हूँ, बस अब खत्म करें इस किस्से को। वो बेचारी एक तरफ पड़ी है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो औरत आपका मसला ही नहीं, आपने उसे अपने जहन पर क्यों मुसल्लत कर रखा है? वो एक तरफ नहीं पड़ी नूर, वो हम दोनों के बीच में रहती है। अब तो जिंदगी गुजर गई आपके लिबासों से उसकी खुशबू सूंघते सूंघते। मगर बस
अब मैं चुप नहीं रहूंगी। कहना क्या चाहते हैं आप? यही, अगर उससे ताल्लुक है तो खत्म करें, अगर निकाह है तो तलाक दें। कैसे मैं जीऊंगी, कैसे रहूंगी आपके बगैर शाह जी? जैनब, मैं खुद भी ना तुमसे बिछड़ने का तस्वर नहीं कर सकता। मैडम जी, मैडम जी बात तो सुने। मैडम जी आप तो वादे की बड़ी कच्ची निकली। सो सॉरी रियाज जी, उस दिन एक्चुअली कल मैं जब यूनिवर्सिटी से घर गई तो मेरे बड़े भाई शकील की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी और फिर उन्हें इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा और इसी अफरा तफरी में मैं आ नहीं सकी। खैर अब तो उनकी मंगेतर उनके पास हैं। तो अब कैसी है तबीयत उनकी? अब जिंदा तो बच गए हैं अब, लेकिन अभी तक हॉस्पिटल में हैं। अभी अभी बस उन्हीं को ही देख कर आ रही हूँ। आपने अपना नंबर कल दे दिया होता तो मैं फ़ोन करके पूछ लेता आपसे। अब अरे नंबर की क्या ज़रूरत है, मैं खुद जो आ गई हूँ अपना वादा पूरा करने। और वैसे भी अब एग्ज़ाम्स तो ख़त्म ही हो चुके हैं, तो आज मैं ख़ास तौर पे आपसे ही मिलने के लिए आई हूँ। आप बस थोड़ा सा वेट कीजिए, मैं आती हूँ, फिर हम दोनों चलेंगे सेवी की गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पर। हेलो मैडम जी, होश में तो आए? हाँ वो मैं आती हूँ और फिर मैं पीछे बैठूंगी, लेकिन मेरे बैठने से पहले तुम जाके दरवाजा खोलना, सही है? सॉरी मैडम जी, सेवी साहब को पता चल गया ना वो मुझे नौकरी से निकाल देंगे। तुम देखना, एक दिन सेवी साहब खुद मुझे अपने साथ आगे वाली सीट पर बिठा के लेके जाएंगे। अभी आप तो मेरे साथ फ्रंट सीट पे बैठे ना, जो कल नंबर लेके वादा किया था मुझसे। अब अच्छा तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं आती हूँ, फिर कहीं चलते हैं। माफी दे मैडम, मैं साहब की गाड़ी आपको छूने भी नहीं दे सकता। रियाज, मैडम जी बात सीधी है, अपने पास 2 पैसों वाली फटपटी है, उसी पे बिठा के आपको घुमा सकता हूँ, वो भी छुट्टी के बाद। अच्छा ठीक है, मैं आज शाम जरूर आऊंगी, पक्का प्रॉमिस। नहीं जी मैडम जी, आज आपने अपना नंबर देना है, अगर आज आप वादा खिलाफी करेंगी तो मैं आपको फ़ोन करके याद कराऊंगा। नहीं, उसकी ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, अब मोबाइल नंबर की क्या ज़रूरत है, और वैसे भी मैं अपना फ़ोन घर पे ऑफ रखती हूँ। आप मेरा यकीन करो, मैं ज़रूर आऊँगी, पक्का प्रॉमिस। आ जाना मैडम जी फिर। ओके, मैं ज़रूर आऊँगी। अल्लाह हाफिज़। हाँ सर, मुझे याद है, वो सोना रानी का नंबर मिल गया। सोना रानी वेपन्स और ड्रग्स की सप्लाई की मास्टर है,
लेकिन अगर एक बार उसे कैश दे दिया तो खा जाएगी वो। निकलवाएगा कौन? हाँ। मगर सर, मैंने तो सुना है कि बेईमान लोग बड़ी ईमानदारी के साथ कारोबार करते हैं। जुबानी तौर पर करोड़ों अरबों रुपए की डील बगैर किसी लिखत पढ़त के कर लेते हैं। में बातें हैं सारी। एक बार उसे हवाले के लिए कैश दिया तो खा जाएगी वो। सर, वो डील के बीच में अगर किसी को रखकर। ये क्या तुमने राजा और रानी का किस्सा शुरू कर दिया? फिर हवाला किए जा रहे हैं। अब पैसा कहाँ है हमारे पास? सुनिए, आप सिर्फ हमारे शेड्यूल पर नजर रखा करें या फिर वो किया करें जो हम कहते हैं। मैं सिर्फ रानी का नंबर मांगा था उससे। मैं सर अभी भिजवाता हूँ। बीच में किसी को रख लेते। हेलो, हमारा सेक्रेटरी आ रहा है आपके पास। उससे सिर्फ उतना ही कहा करें जितना हम आपको बताते हैं। जी, बाकी मामलात को आप बेहतर समझते हैं। जी ठीक। सोना रानी, हाँ, बीच का हवाला। Hi, how was the paper? It was good. तुम आज क्यों आई हो? आज तो तुम्हारा पेपर नहीं था ना? यार, सभी से कुछ काम था, बस इसी के लिए आई हूँ। हैरत की बात है, ये तुम्हारी और सभी की दोस्ती कैसे हो गई है? कम ऑन, हमारे ख़ानदान में सभी अपर क्लास लोग हैं और ये गज़ल ज़का जो है, ये मेरी कज़न है। मैंने तो पूछा था गज़ल से, वो तो बता रही थी कि जान पहचान है और वो भी बहुत दूर की। अब नहीं, अब ज़का अंकल मेरे चचा हैं। Oh, really? फिर मेरा एक काम करोगी? अच्छा, मैं चलती हूँ। सभी कहीं निकलना चाहे, मुझे उससे मिलना है। ओके, बाय। हेल भी था, अब ये फिर जाके उसमें घुस जाएगी, फिर मेरे हाथ से वो निकल जाएगा। सर प्लीज मेरी एक बात तो सुनिए। मैंने आपको मना किया ना, मुझे टच मत किया करें, और मेरे पास आपके लिए वक्त नहीं है। अब सर प्लीज बात तो सुनिए ना। जरूरी नहीं कि सिर्फ जाहिरी शक्ल सूरत ही अच्छी हो, दिल का खूबसूरत होना भी जरूरी। और यकीन कीजिए, मेरा दिल बहुत खूबसूरत है। I don't care. And miss, शकीला, जो भी हो, मैं काफी अरसे से नोट कर रहा हूं कि आप मुझे
लोगों के सामने बहुत ज्यादा रोकना शुरू हो गई हैं। आप मुझे मेरे पास लड़कियों से दोस्ती करने के लिए वक्त नहीं है। मगर आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। मैं हजारों लड़कियों को बहुत अच्छा लगता हूं, मगर उनमें से किसी के लिए भी मेरे पास वक्त नहीं है। हम छीन लेंगे तुमसे ये शान बेनियाज़ी। तुम मांगते फिरोगे हमसे गुरूर अपना। ओह, तो तुम्हारा ज़ब्त टूट ही गया। अगर मैं फ़ोन करती और तुम्हें रोना रोती कि मेरे साथ क्या हुआ, तो तुम आराम से सॉरी कह देती। हेलो फीफी। बहुत अच्छे। तुमने तो सेल्फिशनेस में मुझसे अवार्ड ले लिया। हाँ, तुम तो सोच रहे होगे कि जैन ने कई एकड़ ज़मीन मेरे नाम कर दी होगी और बैंक बैलेंस भी भर दिया होगा। जो कुछ भी हुआ होगा, तुमको मुझे याद तो रखना चाहिए था। तुम जैसे लोगों का यही मसला है, जब काम को निकलवाना होता है तो शाम दे कर छोड़ते हैं, और जब काम खत्म हो जाता है तो पलट कर थैंक यू भी नहीं करते हो। शायद तुम ये भूल रही हो कि जैन ने मुझे खुद फ़ोन किया था, डायरेक्टर बनकर डायरेक्ट। तुम ये भूल रही हो कि तुमने इस चीज़ को रिफ्यूज़ कर दिया था। अगर मैं तुम्हें कन्विंस ना करती तो तुम तो जा भी नहीं रही थी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पर तुम वहां गई हो। यही तो मैं तुम्हारे मुंह से कहलवाना चाह रही थी। तुम्हें याद है ना कि वहां पर मुझे तुमने अपनी जिम्मेदारी पर भेजा था, और जो कुछ भी वहां मेरे साथ हुआ उसकी जिम्मेदारी भी तुम पर आती है। ऑफ कोर्स, इसलिए तो मैं तुमसे अपना हक मांग रही हूँ। यही तो, जो कुछ वहां से मुझे मिला उसमें तुम्हारा शेयर भी तो है। तो फिर किधर है? व्हाट्सएप पर कुछ पिक्चर्स सेंड कर रही हूँ, पहले उन्हें देख लो फिर कॉल करना। अब निभा अपनी जिम्मेदारी। ओह माय गॉड, दिस इज रिडिकुलस। अच्छा, तो ये इसलिए फोन कर रही थी। आई एम सो एम्बैरेस्ड। Oh baby, I'm so sorry. तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि उसने तुम्हारे साथ इतना मिसबिहेव किया है? तब भी तुम इसी तरह सॉरी कहकर पीछे हट जाती, मगर अभी जो तुमने अपने हक के लिए कहा है वो सब रिकॉर्ड हो गया। तो मेरी जान, अगर तुम मुझसे अपना हक ले सकती हो तो जो कुछ भी मेरे साथ हुआ है उसमें कॉम्पनसेट करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। Listen, Paras, I'm not going to fight with them. Please, no. No, Fifi. Neither you can't fight with them. Now, I want to fight with them. Thank you, darling. इसके अलावा तुम मुझे जो कहोगी मैं कर दूंगी। बताओ मुझे, what do you want? Controversy. What? Controversy? Yes, Fifi. You have to create controversy about me. मैं कुछ समझी नहीं।
You want to scandalize with Zain Bahadur? यस, मैं स्कैंडलाइज होना चाहती हूँ, मगर ज़ैन बहादुर के साथ नहीं, बल्कि ज़वी बहादुर के साथ।